हमने अपने प्रीवियस क्लास में दो रिजल्ट देखे थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट थी। हमने ये देखा था कि जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यदि हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। कब? जब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होगा। डेल्टा की वैल्यू ये है। और दूसरा हमने रिजल्ट देखा था कि ये जो है ये हमेशा एक कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें हमने अलग अलग केसेस देखे थे। फिर हमने एक रिजल्ट देखा था इनवेरियंस का हमने रिजल्ट देखा था कि यदि ए वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच वन एक्स वाई प्लस बी वन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और ए टू एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच टू एक्स वन वाई वन प्लस बी टू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करता है अंडर रोटेशन। तो ये सपोज कीजिए ये एक कोनिक है, यहाँ एलिप्स है, और ये है एक्स ओ वाई, ये है एक्स वन ओ वाई वन। तो यहाँ पर जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है पी का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, और इसी पी का कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा एक्स वन वाई वन। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो कोनिक है उसका जो फॉर्म है ये वन है और दूसरे में टू है। तो हमने थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस में देखा था कि ये जो पॉइंट है ओपी, ये दोनों केस में ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि ऑरिजिन को हमने शिफ्ट नहीं किया है। तो यदि सेम रहेगा तो ओपी हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में या एक्स डैश और वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दोनों में ये लेंथ सेम रहेगा। उसके बेसिस पे हमने एक रिजल्ट निकाला था। हमने निकाला था कि ए वन प्लस बी वन इज इक्वल टू ए टू प्लस बी टू इनवेरिएंस में। और दूसरा देखा था कि एच वन स्क्वायर माइनस ए वन बी वन इज इक्वल टू एच टू स्क्वायर माइनस ए टू बी टू। ये हमने दो इनवेरिएंट्स देखे थे, ये हमने देखा था इनवेरिएंट्स में। फिर अब जो है हम जितनी चीजें पढ़ी हैं उसको हम एक एक जगह पे लाके और हम कोनिक का नेचर निकालना चाहते हैं विद जस्ट लुकिंग एट द कोफिशिएंट्स। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बेसिस पे हम बिना किसी कैलकुलेशन के, मतलब उसे हम रिड्यूस किए बगैर, उनकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करके हम बताना चाहते हैं कि कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, कब हाइपरबोला, कब एलिप्स और कब पैराबोला। तो ये जो क्वांटिटी है एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसे हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यदि हम इससे कंपेयर करें इस डिस्क्रिमिनेंट को तो ये एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में था। यदि हम इसको इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी लिखें तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, एक जगह क्या हो जाएगा, बी की जगह टू एच है यानी कि टू एच का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह क्या है स्मॉल ए, और सी की जगह स्मॉल बी, यानी कि हम फोर कॉमन लें तो एच स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेचर इसी के साइन के ऊपर इसका नेचर डिपेंड करेगा। यानी कि बी स्क्वायर फोर ए सी को ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, यहाँ पर भी हम इसे डिस्क्रिमिनेंट ही बोलेंगे। तो इसे हम यदि डी से रिप्रेजेंट करें, डी को हमने डिस्क्रिमिनेंट बोला, डिस्क्रिमिनेंट हो गया एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसके साइन के ऊपर आते हैं, ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स है, कोई रियल नंबर, कोई वैल्यू है इनकी। अब यदि ये जो है इसकी वैल्यूज को हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारा जो कंडीशन पहले वो हम देखते हैं। हमारा जो डेल है, डेल्टा, डेल्टा जो है इसकी इक्वेशन कैसे याद रखें, ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में ध्यान रखें तो ज़्यादा आसान होगा। ये होगा ए बी सी, और हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ए बी सी ई एफ जी। तो ए बी सी ई है नहीं, एफ जी एच, एफ जी एच, ऐसे करके ऑर्डर में चले जाना। ये वैल्यू होगी डेल्टा, और ये वैल्यू जो है यदि ये जीरो हो जाए, यदि ये वैल्यू जीरो हो जाए तो ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था कि ओरिजिन को सिर्फ ये जो, यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उस जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे यदि हम अल्फा बीटा लें तो ओरिजिन को हम यदि अल्फा बीटा शिफ्ट कर दें तो उसके बेसिस पे हमें ये रिजल्ट आया था, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया था। अब यदि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस भी हो सकते थे, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकते थे, तो पैरेलल भी हो सकते थे या कोइंसिडेंट भी हो सकते थे। तो इस केस में यदि ये हो जाएगा तो इसका फॉर्म कुछ आ रहा था, ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस
बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा था। और जब इस तरह का फॉर्म आएगा तो यहाँ पर हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन कब ये जो है इसका दो, इसको यदि हम फॉर्म लिखें तो ए एक्स प्लस बी वाई और सी एक्स या ए बार एक्स बी बार एक्स प्लस सी बार एक्स प्लस डी बार एक्स इज इक्वल डी बार वाई इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म में आएगा। तो ये जो है इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं, तो ये जो फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। तो ये जो है इसका इक्वल रूट्स कब होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी कि 4h² माइनस 4ab इज इक्वल टू 0, यानी कि h² माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सिंपली यदि डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड h² माइनस ab इज इक्वल टू 0, दो चीजें हो, डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड h² माइनस ab इज इक्वल टू 0, यदि दोनों 0 हो तब डेल्टा भी 0 और ये भी 0 हो तब पैरेलल लाइंस प्रूफ, ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी देख लिया, और ये कब पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर एडिशनल कंडीशन है h² माइनस ab इज इक्वल टू 0, देन पैरेलल लाइंस, तब ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, उसमें क्या क्या होगा। अब आते हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हमने कंसीडर किया है, और हमने क्या किया है, एक्सिस को रोटेट किया, एक्सिस को रोटेट किया है tan थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी। इसको यदि हम इस वजह से रोटेट करेंगे तो हमारा जो है वो इक्वेशन ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा a x² प्लस b y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो इस तरह रोटेट किए तो एच एक्स वाई मतलब एक्स वाई वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये हमने देख रखा है जब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करता है, उस सेक्शन में हमने इसको पूरे डिटेल में देखा था। तो हम ये रिजल्ट आगे बढ़ाते हैं, ये वैल्यू हमारे पास है। अब चाहते हैं कि ये और ये दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थ्योरी ऑफ इनवेरिएंट से क्या होगा, h² माइनस ए बी, h² माइनस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर तो h गायब है तो h तो 0 हो गया, और माइनस ए बी मीन्स माइनस कैपिटल ए कैपिटल बी, यानी कि ए बी माइनस h² इज इक्वल टू ए बी आ गया। तो ए बी माइनस h² क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आया। अब ये जो है इसके बेसिस पे हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आएगी। तो हमने देखा था कि 2 जो है वो 2 कब कब क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आते हैं कि एक कंडीशन लेते हैं, ए भी 0 है और बी भी 0 है, ए भी 0 है और बी भी 0 है। तो उसमें हम देखते हैं यदि ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा तो उससे हमें एक्चुअली मिलेगा क्या। यदि ए भी 0 होगा बी भी 0 होगा तो हम यदि 2 को देखें तो 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम इसके लिए डेल्टा निकालते हैं तो डेल्टा क्या निकलेगा, ए बी सी और यहाँ पर है ई एफ जी एच। इसको गौर से देखते हैं तो ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सी नॉन 0 है, एच भी 0 है तो ये भी 0 होगा, जी एफ। तो डेल्टा की वैल्यू इसके लिए ये आ जाएगी। अब देखिए इसी का ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ये है, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो। यदि ये नॉन 0 होते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये वैल्यू जो है ये हम देखते हैं कि यदि ए भी 0 हो जाए बी भी 0 हो जाए तो डेल्टा को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही होगी। इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसके अबाउट एक्सपेंड कर दे, किसी के अबाउट एक्सपेंड कर दे, ये डायरेक्ट 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाता है। तो हमने देखा यदि ए भी 0 है बी भी 0 है तो डेल्टा को भी 0 होना पड़ेगा। तो चूंकि हमने डेल्टा को नॉन 0 माना है तो हमारा ए और बी एक साथ 0 होने से रहा, तो ए और बी एक साथ 0 नहीं होगा क्योंकि डेल्टा 0 नहीं है। हमने देखा यदि ए बी 0 है तो डेल्टा को भी 0 होना पड़ेगा। ठीक, तो हम केस पे आते हैं, केस नंबर 1। अब हम आते हैं कि पहले इसको 0 अब क्या हो सकता है, तो इसका केस हो सकता है ए 0 एंड बी नॉन 0, ए नॉन 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। तो या तो ये कंडीशन होगा या फिर ये, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा तो इनवेरिएंट से h² माइनस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इंटू नॉन 0 यानी कि 0। तो इन दोनों केस में h² माइनस ए बी माइनस h², ए बी माइनस h² या h² माइनस ए बी, इन दोनों केस में क्या होगा, ए बी माइनस h² इक्वल टू 0 यानी h² माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि
ए इज इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें से कोई एक नॉन जीरो हो तो इसको हम पैराबोला में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या कंडीशन हो गया, दिस रिप्रेजेंट्स पैराबोला। तो पैराबोला के लिए क्या कंडीशन है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। अब हमने देख लिया ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, वो कंडीशन देख लिया, जो कि होगा ही नहीं यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो। अब दूसरा कंडीशन है ए जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो, या ए नॉट इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन भी हमने देख लिया। अब हम मानते हैं केस नंबर 2 में ए भी नॉन जीरो एंड बी भी नॉन जीरो। यदि ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, तब ये दोनों नॉन जीरो है तो एक कंडीशन हो सकता है कि ए और बी का साइन सेम हो या ए और बी का साइन ऑपोजिट हो। यदि ए और बी का साइन सेम हो उसमें क्या होता है और ए और बी का साइन ऑपोजिट हो उसमें क्या होता है, उसको हम देखना चाहते हैं। यदि ए एंड बी हैज सेम साइन, यदि सेम साइन होगा तो ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। यदि ए एंड बी हैज ऑपोजिट साइन देन ए बी जो है वो लेस देन जीरो होगा। यदि ए बी का ऑपोजिट साइन होगा तो ए बी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। यदि ए और बी का सेम साइन होगा तो ए बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। यदि ए और बी ग्रेटर देन जीरो हो तो यहाँ पर हमने देखा था कि ए और बी जो है ग्रेटर देन जीरो, ए बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ए बी यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है, इज इक्वल टू ए बी है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो इफ हमारा ए एंड बी हैज, ये क्या है, सेम साइन, ए एंड बी हैज सेम साइन, तो ए और बी का सेम साइन होगा। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होगा तो ए एंड बी का सेम साइन होगा तभी होगा। तो सेम साइन होगा तो इसका मतलब होगा ये जो इक्वेशन है जिसमें ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब ए और बी दोनों नॉन जीरो है और ए और बी दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो ये दोनों का साइन सेम है तो इसको हम सम एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू सम सी वन, इस फॉर्म में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2g(x) अब प्लस कुछ कांस्टेंट ऐड करते हुए बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट ऐड करते हुए, तो हम इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। जब ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, जब ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया तो ये जो है हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स। तो हमने देखा कि ए एंड बी हैज सेम साइन देन ए बी ग्रेटर देन जीरो, यदि ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो ये रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स। तो हमने देखा एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिप्स। अब हम देख रहे हैं ए एंड बी हैज ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। यदि ए बी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाएगी तो एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस इंटू माइनस क्वांटिटी यानी कि पॉजिटिव, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। यदि ग्रेटर देन जीरो होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी इसका साइन ऑपोजिट होगा तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर अपॉन बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन, कुछ इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं तो ये क्या है, ये है इजीली देख सकते हैं कि ये हाइपरबोला का फॉर्म है, ये हाइपरबोला का जनरल फॉर्म है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर देगा, हाइपरबोला, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो को ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो तो एलिप्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो टू पैराबोला। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारा एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमें बताना है कि वो कौन सा कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन करते बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इसका नेचर कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सॉल्व करने टाइप में नहीं करना है। यदि एग्जाम में सॉल्व करने के लिए पूछ दे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तब तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमने सपोज किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। 2 से कंपेयर करते हैं, वी गेट हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 5, 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 2h इक्वल टू -6, h की वैल्यू -3। इसके बाद b की वैल्यू क्या आ जा रही है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वो तो सिंपली 5 है और g की वैल्यू क्या आ जाएगी,
तो 22 है, तो 2g इज इक्वल टू 22, g की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, 2f की वैल्यू -26 यानी कि f की वैल्यू -13 और c की वैल्यू 29, ये हमारे पास चीजें दी हुई है। तो अब जो है हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी ए बी सी एफ जी एच, ये डिटरमिनेंट हमें निकालना है। ए की वैल्यू 5 एच -3 जी 11 एच -3, बी जो है वो 5 है और एफ जो है वो हमारा -13 है, जी हमारा 11 है, एफ -13 और सी है 29। इस डिटरमिनेंट को निकालना है, तो इस डिटरमिनेंट को हम इजीली निकाल सकते हैं। निकालने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये वैल्यू आएगी 128 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या आ गई 128 नॉट इक्वल टू 0, तो ये गारंटी करेगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अब हम इसके ऊपर आते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है -3 का स्क्वायर माइनस ए क्या है 5, बी क्या है 5 यानी कि 9 -25, दिस इज -16। तो ये क्या है लेस देन 0 है, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी यदि लेस देन 0 है तो लेस देन 0 एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स। तो हमने बहुत आसानी से शो कर लिया कि एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। अब एलिप्स कैसे रिप्रेजेंट करेगा क्या आया, तो इसको हमें जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है वो हम देखना चाहते हैं, तो उसको बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर दें tan थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन a माइनस बी, तो tan थीटा की वैल्यू ये रखें, इससे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा इक्वेशन निकलेगा। हम एक इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म करें और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें।